अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मूवी को मैंने मस्ट वॉच मूवी में क्यों रखा। एक अलग कॉन्सेप्ट के लिए। एक स्पेनिश मूवी है जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। अब इसका कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये मूवी मस्ट वॉच मूवी में क्यों है। एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है, अलग अलग फ्लोर का बिल्डिंग, जिसमें वैसे लोग जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, बाहर में जीने का उनको कोई मकसद नहीं मिलता, और यहाँ पर जाने के बाद जो अंत तक सरवाइव करेगा उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो उस लोभ में, या फिर ये कहे कि ज़िंदगी से थक कर कई लोग उसमें जा चुके हैं। अब इस प्लेटफॉर्म का सिस्टम ये है कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जो आदमी है उसको सबसे पहले खाना मिलेगा, और एक ही टेबल पर सारा खाना आता है। वो जितना खा सकता है, थोड़े से देर में 2 मिनट टाइम रहता है, उतने देर में जितना खा सकता है उतना ही वो खा सकता है। उसके बाद वो नीचे गया और कोई भी सामान यदि वो अपने पास रखा तो वो रूम धीरे धीरे गर्म होने लगती है, इतना गर्म कि किसी इंसान को जला दे। तो कोई भी आदमी अपना सामान रख नहीं सकता, कोई भी खाना उठा के वहाँ से रख नहीं सकता। सिर्फ 2 मिनट में खाना है, फिर वो अगले फ्लोर पर जाएगा, फिर वो 2 मिनट में खाएगा, फिर वो अगले फ्लोर पर जाएगा, फिर वो 2 मिनट में जितना खा सकता है उतना ही खाएगा। इसी तरह से 200-300 प्लेटफॉर्म है, मतलब 200-300 मंजिल है। और मजे की बात यह है कि कुछ महीनों में सबका प्लेटफॉर्म बदलते रहता है। जिसको जितना ऊपर का प्लेटफॉर्म मिला वो उतने फायदे में है, जितना नीचे का मिला वो उतने नुकसान में है, क्योंकि नीचे आते आते खाना बचता ही नहीं है, सिर्फ खाली बर्तन बचते हैं। और ऊपर वाले जो कचरा उस पर फेंकते हैं, एक तो इतना निर्दयी होता है इंसान, उसको जब भी कुछ मिल जाता है खुद के लिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को वो तबाह कर देता है। फर्स्ट फ्लोर वाला खाना खाया, सेकेंड वाला खाया, थर्ड वाला खाया, वो अब टेबल नीचे जा रही होती है तो कई लोग उस पर थूक देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, या फिर और भी गंदी हरकत जो आप सोच सकते हैं वो सब उस पर करते हैं, ताकि नीचे वाले को खराब खाना मिले। लेकिन नीचे वाले को भी सरवाइव करना है तो उसको उसी में से चुनकर खाना होता है। आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती होगी सबसे नीचे वाले फ्लोर को, या फिर 100 फ्लोर 200 फ्लोर पर जो है उसको क्या मिलता होगा। हर लोग यही सोच रहे हैं कि टेबल एक बार नीचे चला गया तो फिर तो आज ऊपर आने वाला नहीं, फिर वो अगले दिन ही आएगा, तो क्यों ना उस टेबल को ही बर्बाद कर दिया जाए, जितना भी खाना है उसको बर्बाद कर दिया जाए। वैसा ही जैसा इंसान प्रकृति के साथ करता है। हम जब जी रहे होते हैं अपनी लाइफ में तो हम हर चीज़ भोग लेना चाहते हैं, चाहे उसमें प्रकृति तेल लेने जाए। आने वाला फ्यूचर बर्बाद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति को हम बर्बाद करके ही मानेंगे। वही इस मूवी में भी दिखाने की कोशिश की गई है। मैं पहले ही बता दूं, इस मूवी में कुछ एडल्ट सीन्स भी हैं और कुछ स्लेशर सीन्स भी हैं। मतलब ब्रूटल मर्डर से यदि आपको डर लगता है, खून खराबा देखने में यदि आपको डर लगता है, या फिर आप सहज महसूस नहीं करते हैं तो इस मूवी को आप नहीं देखें। और हाँ, फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत देखें। इस मूवी के अलग अलग किरदार से आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। एक महिला है जिसकी बच्ची खो गई है, जो इसी में से किसी प्लेटफॉर्म पर है। वो जो खाना का टेबल आता है उसी के थ्रू ऊपर नीचे जाते रहती है ताकि उनका बच्चा उनको मिल जाए। पर लोग इतने डैश हैं कि उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। लोगों को खाना मिले ना मिले, आज़ादी मिले ना मिले, लेकिन वो हमेशा मिलना चाहिए। और फिर ये महिला फ्री में मिल रही, जहाँ पर कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। इस महिला की जिंदगी को नर्क बना देते हैं सब लोग। कितने खुदगर्ज होते हैं वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। किसी को भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपना पेट भरना है, चाहे वो दूसरों की जान लेकर कच्चा चबाने से ही क्यों ना भरे। लिटरली इंसानों को कच्चा चबाया जाता है, और लाशें जब बहुत दिन तक रह जाती है तो वो सड़ जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उसी से नोच नोच कर खाना पड़ता है, क्योंकि टेबल कितने देर तक आएगा? 2 मिनट के लिए। अब इस लंका में एक विभीषण साहब भी हैं। एक महिला है जो सबको समझाती है, मतलब अपने से ऊपर वाले फ्लोर को, कि जब टेबल नीचे आ रहा होता है तो उस खाने को खराब ना करें, क्योंकि नीचे वाले लोगों को अच्छा खाना मिले। पर इनकी बातें सुनेगा कौन? पर ये पूरी मूवी में ये कोशिश करते रहते हैं कि ऊपर वाले लोग मान जाएं, उसे गंदा ना करें। ये जब ऊपर आते हैं फिर भी ये गंदगी नहीं छोड़ते। ऊपर वाले लोगों को ये समझाते हैं कि उतना ही खाओ जितना तुम खा सकते हो, और जो बचता है उसे गंदा मत करो, लेकिन कोई भी इनका नहीं सुनता। और जब पैसा वाला सीन आपके सामने आता है तो आपका दिमाग खुल जाएगा। इस पैसे के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और उस पैसे से चाहे आप कुछ भी खरीद लो, कुछ भी हासिल नहीं होता। जब जिंदगी में सुख चैन और आज़ादी ही नहीं है तो उस पैसे का आप करेंगे क्या? इस मूवी का एंड काफ़ी कमाल का है। एक छोटी सी मूवी है, इसे आप एक बार जरूर देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए आप सब अपना।